लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. What is the magnetic flux through each turn of a solenoid of self-inductance 8 into 10 to the power minus 5 Henry when a current of 3 ampere flows through it? तो ये पहला क्वेश्चन है. Assume that the solenoid has 1000 turns. solenoid कितने टर्न्स है? 1000 and is bound from wire of diameter 1 millimeter. What is the cross sectional area of the solenoid? solenoid का क्या होता है ना, cross sectional area. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, what is magnetic flux? So this is number of magnetic field lines passing through a particular area perpendicularly. जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा क्या है, एक एरिया कंसिडर किया हमने. इस एरिया का एक एरिया वेक्टर होगा, मान लिया ये है एरिया वेक्टर ए वेक्टर, और अगर इस पर ऐसे परपेंडिकुलर क्या बी वेक्टर पास होता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज गिवन बाई फाई बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. This is magnetic flux through this particular area A vector. Point is this कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, magnetic flux through each turn of the inductor. So अगर ये हमारा एक इंडक्टर है, ये इस इंडक्टर की लेंथ मान ली कितनी है, L है. ओके, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो आपको कैपिटल L गिवन है, और अगर इसमें करंट हमारा I है, तो बाई कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस, आपको पता है क्या होगा, इससे जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा एन फाई बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके करंट के जो इसमें चल रहा है, क्योंकि करंट की वजह से इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या लिंक होगा, फ्लक्स. तो यहाँ से जब एन फाई बी से प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है एल, जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन. ओके, सेल्फ इंडक्शन. तो ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अब अगर ईस्ट टर्न से निकालें तो सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, ईच टर्न मतलब क्या, सिंगल टर्न. तो यहां से एन का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमारा फाइव भी आ जाएगा एल आई अपॉन कैपिटल एन. ये हमारा आ गया कॉन्सेप्ट. तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं. गिवन क्या क्या है देख लीजिए. हमें गिवन है एल, एल कितना गिवन है हमें, एल इज 8 इंटू 10 टू माइनस 5 हेनरी, माइनस का 5 हेनरी. आपको करंट गिवन है कितना, 3 एम्पियर. आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, 1000 टर्न्स है, 1000. इसके अलावा आपको डायमीटर गिवन है किसका, वायर का, वायर का डायामीटर, ये कितना आपको 1 मिलीमीटर गिवन है, दैट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, फाई बी आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो इसको कर लेते हैं. सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. एल कितना है, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5, आई इज 3 एंड इट इज व्हाट 1000. तो ये हमारा 5 भी इक्वल हो जाएगा 8 3 24, ये 1000 ऊपर जाएगा, माइनस 3 10 टू दी पावर माइनस का 8, और 5 भी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.4
इंटू 10⁻⁻7 ऑफ वेबर। तो ये तो आपका आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल ए पूछा है। तो कैपिटल ए के लिए वी नो दैट हम जानते हैं क्या, 5b इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ से b इंटू ए, क्योंकि cos 0 डिग्री हमारा होने वाला है कितना 1, क्योंकि फ्लक्स वहां परपेंडिकुलर ही होता है एरिया पर। सो 5 इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन कोर ऑफ सोलेनॉइड, और ये आपको पता है इट इज गिवन बाय बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, जहां पे एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। बट पॉइंट इज दिस, आपको लेंथ गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है आपको? आपको लेंथ गिवन नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, जो कि पूरी लेंथ पर क्या है, कवर्ड है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये आपकी लेंथ हो गई। ओके, इस पे टर्न कितने हो रखे हैं, टर्न हो रखे हैं 1000। ये तो 1000 टर्न का मतलब हो गया, इस पे 1000 टाइम्स वायर को क्या किया गया है, यूं क्रॉस, ये बस ये एक टर्न हो जाएगा, ये 2 टर्न हो जाएंगे, ये टर्न। यानी अगर इसकी टोटल लेंथ बोली जाए तो टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड ये हमारी हो जाएगी, स्मॉल एल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डायमीटर ऑफ द वायर। हाउ, आप समझिए, ये डायमीटर और डायमीटर से ही तो इसकी लेंथ बन रही है, फिर डायमीटर, फिर लेंथ बढ़ गई, फिर डायमीटर, ऐसे कितने डायमीटर, जब पूरे जितने टर्न्स होंगे सारे डायमीटर्स बनेंगे तो क्या बनेगी, लेंथ बनेगी किसकी, ये बन जाएगी सोलेनॉइड की लेंथ बनेगी, है ना। तो ये सोलेनॉइड की लेंथ एल इक्वल क्या हो जाएगा, एन इंटू डी हो जाएगा इसका। तो यहाँ हम अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें बी में, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन, और ये हमारा एल की जगह क्या हो जाएगा, एन इंटू डी, तो एन से एन हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारा बी आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन डी, उठा के वहां पुट करिए तो 5b इक्वल हो जाएगा हमारा, बी की जगह म्यू नॉट आई अपॉन डी इंटू ए। आपको चाहिए क्या, एरिया चाहिए, तो एरिया यहां से आ जाएगा 5b डी अपॉन म्यू नॉट आई। तो 5b अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया हमारा 5b, 2.4 10⁻⁷। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2.4 10⁻⁷। इसके अलावा डी कितना है अभी, 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई, और क्या है यहाँ पे, और इज म्यू नॉट, दैट मीन्स 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और हमारा लास्ट आई करंट इज 3 एम्पियर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये चला जाएगा 0.8 टाइम्स, और ये 4 से 0.2 टाइम्स, और 10⁻⁷ 10⁻⁷ कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा 0.2 डिवाइडेड पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, ये हमारा आ जाएगा कितना, 10⁻⁻3। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी विल 0.06369 इंटू 10⁻³ कितना, -3 मीटर स्क्वायर। और इसको क्या, पॉइंट को राइट में किसका है, तो एरिया हमारा आ जाएगा 6.37 इंटू 10⁻, ये 2 पॉइंट किसका, 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा था क्या, एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का एरिया कितना है, इतना, और बाकी आपसे क्या पूछा था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, वो इतना है। सो आई होप you have understood it well. Best of luck.